गणतंत्र दिवस के इस पावन अवसर पर आज पूरे शहर में धूम मचा हुआ है। गणतंत्र दिवस के लेकर जितने भी विद्यालय हैं और जितने भी यहाँ पर संस्थाएं हैं, सभी लोग अपने अपने संस्थाओं पर झंडा फहराकर तिरंगा का नमन किया है। और साथ ही यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं विजय यादव जी, जो यहाँ पर साइकिल यात्रा से तिरंगे को प्रचार प्रसार कर रहे हैं और उसी के माध्यम से लोगों में जन जन में आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर आप इस तरह की रैली निकाल रहे हैं, तो लोगों में क्या जागरूकता कर देना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं? लोगों में हम यह जागरूकता देना चाहते हैं कि आज 76वां गणतंत्र दिवस है। आप लोगों को हार्दिक बधाई। इस शुभ अवसर पर आप लोग हमारे जो है इस यात्रा को, तिरंगा यात्रा को कवरेज दे रहे हैं, इसके लिए आपको पहले तहे दिल से, हृदय से मैं धन्यवाद कहना चाहता हूं आपसे। और हम अपने नागरिकों को, अपने भाइयों बहनों और पिता तुल्य बुजुर्गों को यह बताना चाहते हैं कि आज का पर्व जो संविधान, विश्व का माना जाना संविधान है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा, उस संविधान को सभी लोगों को जन जन तक पहुंचाने के लिए, समतामूलक समाज की स्थापना करने के लिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो बीड़ा उठाया था, उसको हम जन जन तक पहुंचाने के लिए साइकिल से यात्रा इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि हमको जो वातावरण है, जो प्रदूषण फैलता है, उसको दूर कराना है। और ये साइकिल से हम इसीलिए पूरे क्षेत्र में जन जन तक इस तिरंगा यात्रा को हम निकाले हैं कि तिरंगा के प्रति प्रेम, सद्भावना, लोगों को जागरूक करना कि अपने देश के लिए जो बलिवेदी पर हमारे नौजवान, जो युवा साथी थे, जो हमको स्वतंत्र कराने के लिए कि प्रत्येक नागरिक स्वतंत्र है, उसको अधिकार अपना मिले, उसके लिए हम उनको आज नमन करते हुए और लोगों को बताने के लिए हम पूरी टीम साइकिल से पूरे क्षेत्र का हम लोग भ्रमण करेंगे। सर, आज़ादी के जिन परवानों ने अपनी पूरी जवानी, पूरा ज़िंदगी और यहाँ तक कि अपने परिवार को भी त्याग कर दिया, उनके विषय में और उनके सम्मान में क्या कहेंगे? उन्हीं के सम्मान में और उनके सम्मान को विश्व में दिखाने के लिए मैं साइकिल से यात्रा निकाला हूँ। केवल और केवल अपने नौजवानों, जो हमारे देश के प्रेमी थे, जो बलिवेदी पर चढ़ गए हंसते हंसते फांसी के फंदे पर, जो हमारे परिवार के लोग थे, उनको तहे दिल से धन्यवाद करते हुए, उनको नमन करते हुए, और ये साइकिल यात्रा उन्हीं को केवल उनके सम्मान में, उनके सम्मान को दिलाने के लिए ये साइकिल यात्रा है। साथ ही हमारा गणतंत्र दिवस के एक दिन पहले ही कुंभ में आए हुए संतों ने एक नए संविधान की घोषणा किए हैं। एक नए संविधान बनाने की तैयारी चल रही है, तो क्या एक संविधान को रहते हुए दूसरे संविधान को लाना ये कहाँ तक उचित है? बस आप अपनी व्यूज़ दीजिए, हम बस आप पर कोई दबाव नहीं बनाना कि आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, बस अपनी बात बताइए। ठीक, देखिए, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान को, जो विश्व का माना जाना संविधान है, सभी लोग जानते हैं और उसी के अनुसार हमारा भारत देश का प्रत्येक नागरिक समानता का अधिकार पाता है। बाबा साहब के संविधान को रहते हुए कोई दूसरा संविधान देश की हमारी जनता स्वीकार नहीं करेगी। और सभी जो लोग हैं, संत लोगों का नहीं, क्योंकि वो लोग हम लोगों के आराध्य हैं संत लोग, वो लोग क्या कहते हैं उन पर हम कोई कमेंट नहीं करेंगे, परंतु एक संविधान के रहते हुए दूसरा संविधान आएगा नहीं। और हमारी देश की जनता, हमारे युवा, हमारी माता और बहनें जो हैं या पिता तुल्य जो बुजुर्ग हैं, दूसरे संविधान को स्वीकार नहीं करेंगे। परंतु हम संतों के वाणी का, संतों के विचारों का हम विरोध नहीं करते हैं, परंतु एक संविधान के रहते हुए किसी दूसरे संविधान को हमारी जनता स्वीकार नहीं करेगी। हम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बताए हुए रास्ते पर चल करके और जन जन तक इस बात को बताएंगे कि प्रत्येक लोगों को इस संविधान से कष्ट नहीं होना चाहिए, प्रत्येक लोगों का अधिकार है। और ये भी बता दें कि बाबा साहब ने चींटी से लेकर के हाथी तक के जीवों का, सभी लोगों का व्यवस्था संविधान में दिया है। किसी को, चाहे कोई जाति धर्म का हो, सभी लोगों को बाबा साहब ने अधिकार दिया है। उस अधिकार के तहत हम बाबा साहब की बातों को जन जन तक पहुंचाएंगे। हम अपने जो देश के प्रति प्रेम रखते हैं, सभी लोगों से हम आग्रह करते हैं कि ये जो हमारी साइकिल यात्रा निकल रही है, यह अपने देश प्रेमियों को, जो हंसते हंसते फांसी के फंदे पर चढ़ गए, बटुकेश्वर दत्त, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस,
बोस, महात्मा गांधी, सभी लोगों को नमन करते हुए हम फिर से यह बात कहते हैं कि हमारा भारत समतामूलक समाज, हम इस समतामूलक समाज में जो भारत में सभी जात धर्मों के लोग प्रेम सद्भावना से रहते हैं, सभी लोगों का हम आदर तहे दिल से करते हैं और सभी लोगों को मिल मिला करके एक साथ रहना है और भारत को सशक्त बनाने का बीड़ा हमको उठाना है। यही मेरा संदेश अपनी जनता से। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि आपको पता है, इसमें महाकुंभ चल रहा है और महाकुंभ में आए संतों ने एक नए संविधान की घोषणा किया है। तो इस नए संविधान को लेकर क्या चर्चा चल रही है पूरे देश में? अभी चलना बाकी है, क्योंकि ये अभी 1-2 दिन पहले एक कमेंट आया है। तो हमको देखना ये है कि जो राजनीतिक पार्टियां हैं और आम जन है वो क्या सोचते हैं इस नए संविधान के बारे में। और आप अपनी कमेंट, अपनी बातें, अपनी कमेंट हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर